कैमूर जिला के भभुआ नगर परिषद कार्यालय में योजनाओं के द्वारा कराया गया 2 साल के कार्यकाल को लेकर नगर परिषद सभापति विकास तिवारी उर्फ बबलू तिवारी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि 2 साल के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण योजनाओं के तहत कार्य किए गए हैं, जिनसे भभुआ शहर का सौंदर्यीकरण लगभग पूरा हो चुका है। कुछ कार्य अभी बाकी है, जिन्हें शीघ्र पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि भगवान नगर से लेकर एकता चौक तक और बाबूराव से भभुआ थाना तक नालियों की सफाई के लिए 5 करोड़ की योजना शुरू की गई है, जिसमें दोनों तरफ नालों का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा भभुआ शहर के ईदगाह पोखरा, चंबल लाल पोखरा और पड़ा बाबा के पोखरा का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसमें चारों पोखरों को बाउंड्री से घेरने के साथ साथ वॉक रोड भी बनाए जाएंगे। इसके साथ ही नगर परिषद सभापति ने बताया कि शहर में आवास की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 352 लाभार्थियों के लिए योजना के तहत फॉर्म भेजे गए हैं, जिनके लिए 4 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इस राशि के आने के बाद सभी को आवास योजना का लाभ मिलेगा। प्रेस वार्ता किया जा रहा है आपके द्वारा, क्या मामला है? आज हम अगले साल भी 1 साल हमारा कार्यकाल पूरा हुआ था, उस समय भी आप लोगों के माध्यम से हमने सब अपना योजना बताया था कि आगे के प्लानिंग क्या है, हमने कितने कार्य किया है। आज हम लोग का 2 साल कार्य पूरा होने जा रहा है। आज ही के दिन हम लोग शपथ लिए थे, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सारे वार्ड पार्षद। आज दूसरा काल मेरा पूरा हो गया। आज के दिन हम आप लोग को बता देना चाहते, पिछले साल हमने लगभग 107 योजनाओं का टेंडर निकाल दिया था, जो कि कार्य लगभग पूरा हो चुका है। 1-2 योजना का कार्य अभी बाकी है। उसके अलावा हमने विभागीय कार्य भी किया। उसके साथ ही साथ हमने इस बार जो साल भर में कार्य किया वो निम्नलिखित है। खैर योजनाएं तो बहुत है, लगभग 2500 रोड नाली गली हर वार्ड में हमने कार्य के लिए टेंडर निकाल दिया है, जो कि टेंडर कंप्लीट भी हो चुका है। और पियाऊ 27 जगह हमारे वार्ड में हम घूमते गए तो कहीं कहीं ऐसा वार्ड मिला जहाँ पे गरीबों के लिए पानी की एकदम किल्लत हो रही थी। वहाँ पर हमने पियाऊ की लगभग 27 टेंडर निकाल रखे हैं, जो कि कार्य लगभग प्रारंभ हो चुका है। इसके अलावा हमने वार्ड में जब भ्रमण कर रहे थे तो सबसे समस्या आवास की आ रही थी। जिनके पास जमीन था लेकिन रहने के लिए छत नहीं था, उसमें हमने 352 योजनाएं हमने विभाग में भेज रखी है, जिसके लिए 4 करोड़ 30 लाख रुपया हमें आवंटन भी प्राप्त हुआ है। 352 योजनाओं में फिर सरकार द्वारा निर्देश आ गया कि इसको ऑनलाइन किया जाए, जो लगभग 100 लोगों का ऑनलाइन किया हो चुका है और बाकी का कार्य किया जा रहा है, ताकि जो भी गरीब परिवार है उसको छत मिल जाए। हाँ, एक चीज़ और बता देते, पहले ये योजना 2 लाख दिया जाता लाभुकों को, लेकिन सरकार द्वारा इसको 50,000 और बढ़ा दिया गया है, इसको 2.5 लाख रुपया कर दिया गया है। सबसे अहम यही बात है कि हम लोग का अब जो योजना स्वीकृति होगा, जो आवास हम लोग देंगे, उसको 2.5 लाख रुपया सरकार के द्वारा दिया जाएगा। लगभग 352 घरों को हम देने का प्रावधान अपने द्वारा स्तर से घर घर घूम घूम कर किए हैं कि किस गरीब का आवास नहीं है उसको इसका लाभ मिल सके। उसके साथ ही साथ आप लोग शहर में घूमते होंगे, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे नाला की है। नाला हम लोग का ध्वस्त हो चुका है, जिसमें लगभग हमने 7 नाला का विभाग में भेज दिया है, जिसमें 5 नाला का लगभग हमको स्वीकृति प्राप्त हो चुका है। जैसे आप देख सकते हैं, एकता चौक से लेके कैमूर स्तंभ तक, कैमूर स्तंभ से लेके बबुरा पेट्रोल टंकी तक, उसके साथ ही साथ आप यहाँ थाना से लेके और एकता चौक तक भी नाला जर्जर हो चुका है। इसका भी हम लोग लगभग 5 करोड़ का 2 नाला बनवा के विभाग में भेज चुके हैं। उसका भी बुटकों में स्वीकृति हो गया है। पैसा के लिए हम लोग डिमांड किए हैं, जैसे ही पैसा आएगा उसका हम लोग निर्माण कार्य चालू कराएंगे। और इसके साथ ही साथ हम और जगह घूमे तो हमसे बच्चे कुछ मिले, कहे कि बबलू भैया कम से कम आप हम लोगों के लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था कीजिए। आपको हम बता देते हैं कि लिच्छवी भवन के सटे हुए वहाँ पे सम्राट अशोक भवन का निर्माण हमने करा रखा है, जो कि हल्का फुल्का काम है, उसको पूर्ण किया जाए। उसके ऊपर 66 लाख का इस शहर वासियों के लिए लाइब्रेरी का कार्य टेंडर निकाल चुके हैं। लगभग 15-20 दिन के अंदर वो भी फाइनल हो जाएगा, जो लाइब्रेरी का कार्य हो जाएगा।
दूसरी समस्या यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कचरे की समस्या आती है, जो कि शहर से जैसे ही हम लोग एंट्री करते हैं वहाँ पे हमको ज़मीन प्राप्त है। इसके लिए हम डीएम साहब को बार बार लेटर लिखे कि हमको कहीं जगह दिया जाए। उसी के आलोक में हमको भगवानपुर में लगभग 3 एकड़ ज़मीन प्राप्त हुआ है, जहाँ पे लगभग हमने 40 लाख का टेंडर निकाल रखा है, ताकि वहाँ पे डंपिंग पॉइंट का कार्य किया जा सके। उसका भी निविदा हो गया है और उसका टेंडर फाइनल हो चुका है। उसके साथ ही साथ हमने जब वार्ड में भ्रमण किया तो छोटा छोटा जैसे वार्ड में घूमते थे कि पटिया टूट गया है, ये टूट गया है, उसका भी निविदा हमने निकाल रखा था, ताकि जितने पटिया का कार्य है, टूटा फूटा है, उसका हम कार्य कर सकें। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।